गाइस, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वांट और नीड का यूज करते हैं। मोस्टली सेंटेंसेस इसके बिहाफ पे ही बोले जाते हैं। हम घर में जब बातें करते हैं तो इसी टाइप से करते हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा फेल हो जाए, मेरे हस्बैंड नहीं चाहते कि मैं वेस्टर्न ड्रेस पहनूं, मेरी सास नहीं चाहती कि मैं एक काम करूं। जब भी कोई चाहता है या नहीं चाहता है या सब्जेक्ट को कुछ चाहिए या सब्जेक्ट कुछ चाहता है, इस सेंस में काफी सारे सेंटेंसेस हम डेली अपनी स्पीकिंग में यूज करते हैं। तो देखते हैं कैसे सेंटेंसेस को बनाया जाता है। सेंटेंस को बनाने के दो तरीके हैं हमारे पास। एक होता है विदाउट इंफिनिटिव। इसका मतलब होता है जब हम वांट या वांट्स के साथ किसी भी क्रिया की बात नहीं करते, काम की बात नहीं करते, डायरेक्ट इसके साथ ऑब्जेक्ट आता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो हम पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में। इसकी सेंस होती है चाहिए या चाहते हैं। जब भी सब्जेक्ट को कोई चीज चाहिए या वह चाहता है, उस सेंस में हम वांट्स और वांट का यूज करते हैं। तो इस पर हम बात नहीं करेंगे, पहले हम पढ़ चुके हैं। दूसरा जो स्ट्रक्चर बनता है इससे वो होता है जब कोई सब्जेक्ट कोई काम करना चाहता है, यानी कि विद इंफिनिटिव। विद इंफिनिटिव इसका मतलब होता है जैसे मैंने बोला खाना पीना जाना आना बैठना उठना, जिस भी वर्ड के लास्ट में आ जाता है ना। जैसे मैंने कहा खाना, ना आ गया। मैंने कहा पढ़ना, यहाँ पर भी ना आ गया। जब भी ना आ जाता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं टू, V1, राइट। तो ये होता है टू के साथ जब हम बेस फॉर्म लगाते हैं तो वो हो जाते हैं हमारे इंफिनिटिव। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। तो ऐसे सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सब्जेक्ट, देन वांट, वांट्स। यहाँ पर हम टू का यूज करेंगे अगर आप बोलते हो वांट टू या वांट्स टू, राइट। देन बेस फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। आपने इस स्ट्रक्चर को याद रख लेना। आप इसको इजी मत समझिएगा क्योंकि मोस्टली सेंटेंसेस से बनते हैं। अगर आपने वांट का और नीड का यूज सीख लिया तो आप 50% इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे जब आप प्रेजेंट में बात करेंगे, राइट। तो यहाँ तक तो बात क्लियर है आपकी। अब सेंटेंस देखते कैसे बनते हैं। आपको ये पता होगा वांट किसके साथ लगाते हैं हम। जब भी हम प्लूरल पर्सन की बात करेंगे, आई वी यू दे की बात करेंगे तो वांट। अगर हम सिंगुलर पर्सन की बात करते हैं, एक की बात करते हैं, तो हम वांट्स का यूज करेंगे, राइट। जैसे मैंने कहा मैं तुम्हें पढ़ाना चाहती हूँ, मैं तुम्हें पढ़ाना चाहती हूँ, ये हमारा सेंटेंस है, राइट। अब देखो यहाँ क्या पढ़ाना यानी ना आ गया। इसका मतलब आपने हिंदी पे नहीं जाना है, आपने देखना है कि यहाँ पर हमने टू इंफिनिटिव का यूज करना है। यानी सब्जेक्ट को ना मैं, यानी मैं चाहती हूँ तुम्हें पढ़ाना, आई के साथ लगाएंगे वांट टू टीच यू, राइट। अगर मैं आपसे यहाँ कहती हूँ मैं चाहती हूँ कि तुम पढ़ो, मैं चाहती हूँ कि तुम पढ़ो या मैं चाहती हूँ कि तुम पढ़ाओ, ऐसे तो सेंटेंस हम बोल सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि, मैं चाहती हूँ तुम पढ़ो, ये सेंटेंस लेते हैं। तो इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में क्या डिफर है देखो मैं बताती हूँ आपको, क्योंकि मोस्टली सेंटेंस इससे बनते हैं। आप जरूर कुछ ना कुछ चाहते हो किसी दूसरे बंदे से कराना। जैसे यहाँ पर जो सब्जेक्ट है आई, ये खुद से चाहता है पढ़ना या पढ़ाना। कोई भी काम सब्जेक्ट खुद से चाहता है, वहां पर आप इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। जहां पर मैं चाहती हूँ यानी कि चाहत सब्जेक्ट की और काम करेगा कोई दूसरा, यानी कि मेरी चाहत है कि तुम पढ़ो, तो पढ़ने का काम कौन करेगा, तुम। तो इस टाइप के सेंटेंस बनाने के लिए हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज करेंगे वो भी हम पढ़ने वाले हैं, राइट। तो पहले हम सीखते हैं इस स्ट्रक्चर को अच्छे से, उसके बाद हम इस पर आएंगे, राइट। सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि हम जब सेंटेंस मेकिंग करते हैं, बोलते हैं, तो हमें किस किस स्ट्रक्चर को यूज करना है। तो आपके सामने मैंने 6 स्ट्रक्चर लिए यहाँ पर। इन स्ट्रक्चर को आपने याद कर लेना है क्योंकि इनके बिहाफ पे ही सेंटेंस बनते हैं। बाकी कोई ऐसी सिचुएशन नहीं होती कि हम सेंटेंस बनाएं। जैसे पहला होता है सिंपल सेंटेंस, जिसमें हम सिंपल कोई बात बोलते हैं, किसी नेगेटिव नहीं की बात, क्वेश्चन की बात ये नहीं करते हैं। सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, वांट टू, वांट्स टू, V1 और ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, तो आई वांट टू टॉक टू यू। तो इस तरह से हम बात करें। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, आई वांट टू मीट यू। तो इस तरह से आपने जो भी सेंटेंस बोलने हैं, सब्जेक्ट कोई भी काम करना चाहता है, उस सेंस में आपने इस स्ट्रक्चर का यूज कर देना है। अब सारे काम तो करना नहीं चाहता सब्जेक्ट, कुछ काम ऐसे होंगे जो नहीं करना चाहता है, तो वो आते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंस। इसके लिए हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, देन डोंट, डजंट, वांट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। आप डोंट और डजंट को बोल सकते हैं डू नॉट या डज नॉट। जैसे मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती हूँ, तो आप बोलोगे आई डोंट वांट टू मीट यू। जैसे मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ खेलना नहीं चाहती हूँ, आई डोंट वांट टू प्ले विद यू। इस तरह से आप जितने भी सेंटेंस बना सकते हैं अपने आप से आपने बनाने हैं जो काम आप नहीं करना चाहते हैं। उसके बाद आता है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। जब आप क्वेश्चन करते हो किसी से और क्वेश्चन का आंसर चाहिए आपको यस और नो में। जैसे मैंने कहा क्या तुम मुझसे बात करना चाहती हो, तो आप बोलोगे डू यू वांट टू टॉक टू मी। क्या तुम मुझे पढ़ाना चाहती हो, डू यू वांट टू टीच मी। क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहती हो, डू यू वांट टू प्ले विद मी। इस तरह से आप क्वेश्चन के रूप में डू और डज को आगे ले आएंगे सब्जेक्ट से पहले। उसके बाद आता है हमारा इंटरोगेटिव, यानी कि प्लस आप बोलते हैं नेगेटिव। जब आपने क्या भी करना है
नहीं भी। क्या तुम मेरे साथ नहीं खेलना चाहती? तो क्या भी आ गया सेंटेंस में और नहीं भी, तो आप यूज करेंगे डोंट, डजंट, देन उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे। अगर आप डू और डज को अलग लिखना चाहते हैं तो डू आ जाएगा, डज आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, देन आप नोट का यूज करेंगे। जैसे आपको अच्छा लगता है, आपकी टंग पे जो भी आता है इजीली आप उसको यूज कर सकते हैं। देन वांट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। देखने में बिल्कुल ही सिंपल सेंटेंस लग रहे हैं, स्ट्रक्चर लग रहे हैं आपको, लेकिन जब इनकी प्रैक्टिस करोगे तब आपको पता चलेगा कितना इंपॉर्टेंट है टॉपिक आपका, जो वांट से हम सेंटेंसेस को बनाते हैं। अगला सेंटेंस हमारा यानी कि स्ट्रक्चर है हमारा, जब डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड आए और इंटरोगेटिव हो, यानी कि डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड के साथ डू डज तो आता ही, आपको सबको पता है कि पहले हम डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड का यूज करेंगे, जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, ये क्या होते हैं हमारे सभी डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड होते हैं। इनका यूज करना आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि जब भी हम कन्वर्सेशन करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछने से ही स्टार्ट करते हैं। क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो? क्या तुम मेरे साथ बैठना चाहते हो? क्या तुम मेरे साथ चलना चाहते हो? तो ये सारे क्या हैं? तुम क्यों चलना चाहते हो? क्यों बैठना चाहते हो? क्यों उससे बात करना चाहते हो? ये सब क्या है? हमारे डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड होते हैं। तो जब भी हम डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड का यूज करेंगे उनके साथ तुरंत आप डू और डज का यूज करेंगे। लेकिन एक फैमिली वर्ड है हमारा हु, इसके बाद कभी भी हम डू या डज का यूज नहीं करते हैं, ये आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद हम डायरेक्ट क्या लगाते हैं? वांट या वांट्स, राइट। ये आपने हमेशा ध्यान रखना है, हु कौन, ये अपने आप में ही सब्जेक्ट होता है, तो डू और डज के साथ यूज नहीं होता है, राइट। उसके बाद आता है हमारा सब्जेक्ट, वांट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा तुम मेरे साथ क्यों नहीं खेलना चाहते हो, तो आप बोलोगे व्हाई डोंट यू। अगर नहीं खेलना चाहते हो तो डोंट का यूज करोगे। खेलना चाहते हो, क्यों खेलना चाहते हो? व्हाई डू यू वांट टू प्ले विद मी, राइट। अगर आपने बोला नहीं खेलना चाहते तो आप बोलोगे व्हाई डोंट यू वांट टू प्ले विद मी। मैंने एक सेंटेंस लिया और 6 स्ट्रक्चर के बिहाफ पे मैंने सेंटेंस बनाए, आपने भी ऐसा ही करना है। एक सेंटेंस लेना है, 6 के 6 जितने भी स्ट्रक्चर आपके सामने लिखे हुए हैं उनको उनके साथ अप्लाई करना है। तो ये तो बात आ जाती है हमारी, जब सब्जेक्ट कोई काम करना चाहता है या नहीं चाहता। लेकिन जब हमें बोलना हो सब्जेक्ट चाहता है कोई उस काम को करे, तो उससे बनने वाले सेंटेंसेस को हम देख लेते हैं। अब देख लेते हैं हम सेंटेंस, जब हमें ऐसे बोलना होता है मैं चाहती हूँ वहां कोई ना जाए, मैं नहीं चाहती कि कोई वहां जाए, इन दोनों सेंटेंस में क्या डिफर है, कैसे बनेंगे वो देखते हैं। अब यहाँ पर मैंने पॉजिटिव सेंटेंस लिया है, मैं चाहती हूँ कि वह लड़की हमारे घर आए। ऐसे सेंटेंस हम मोस्टली यूज करते हैं, चाहे आप खुद से सोच के देख लीजिए कितने सेंटेंस आप इसके बिहाफ पे बोलते हैं। तो इसके लिए हमारा स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, वांट, वांट्स, देन उसके बाद आपने ऑब्जेक्टिव केस यानी कि मी आएगा, हर आएगा, देन यू, अस या कोई भी नाम हो सकता है, माय फादर, माय सिस्टर, माय फ्रेंड, माय ब्रदर, ये कोई भी हो सकता है सिंगुलर पर्सन। देन उसके बाद आपने टू का यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो आपको थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन यही सही मेथड है, यही स्ट्रक्चर आपका राइट रहेगा इस टाइप के सेंटेंस को बनाने के लिए। देख लेते कैसे यूज किया जाता है इसको। मैं चाहती हूँ यानी कि चाहना, यानी कि मैं चाहती हूँ, चाहत मेरी है, लेकिन काम कौन करेगा? कोई ना जाए, यानी कोई भी वहां पर ना जाए। या आप बोल सकते हो मैं चाहती हूँ कि तुम वहां पर ना जाओ। इस टाइप से जो भी सेंटेंस बोलना है आपको, तो ये तो हो गया हमारा आई, हो गया मैं यानी आई, वांट, उसके बाद कोई ना जाए, यानी कोई का मतलब एनीवन या नो वन, यहाँ पे लगा सकते हो नो वन या एनीवन, एनीवन। उसके बाद आप लगाएंगे टू, गो देयर, ठीक है। मैं नहीं चाहती कि तुम फेल हो जाओ, तो मैं नहीं चाहती आई वांट, उसके बाद आपने क्या लगाना है? तुम फेल हो जाओ यानी कि यू, उसके बाद आपने टू का यूज करना है, टू फेल। इस तरह से आपने प्रैक्टिस में लाना है कि सभी के बाद आप टू का यूज करेंगे, लेकिन आपकी टंग पे बार-बार क्या आएगा? मैं वांट या वांट्स के साथ टू लगा दूं, जी नहीं, वो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। जब सब्जेक्ट खुद से कोई काम करना चाहता है तो आप वांट या वांट्स के साथ टू लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट चाहता है कि कोई दूसरा उस काम को करे, मैं चाहती हूं कि तुम पढ़ो, तो मैं काम नहीं कर, लेकिन मेरी चाहत है कि तुम पढ़ो, तो आई वांट, उसके बाद यू, उसके बाद टू और पढ़ना स्टडी। तो सेंटेंस बनेगा आई वांट यू टू स्टडी, मैं चाहती हूं कि तुम पार्टी में ना जाओ। अब आ जाते हैं नहीं वाले सेंटेंस पे। यहाँ पर हो गया हमारा, ये तो हमने बनाया था पॉजिटिव सेंटेंस कि मैं चाहती हूँ कोई वहां जाए। अगर हम इसको अब इस सेंटेंस को लेते हैं नहीं वाले को, क्योंकि पहले हमें पॉजिटिव समझना है, उसके बाद ही तो नेगेटिव समझेंगे। अगर यहाँ पर आ जाता है मैं चाहती हूँ या मैं नहीं चाहती, ये सेंटेंस लेते हैं, पहले इसको समझिए, उसके बाद इस पे आएंगे हम, राइट। मैं नहीं चाहती, तो ये तो आप सिंपली बना लेंगे कि मैं नहीं चाहती, तो आई डोंट वांट। यहाँ तक आपने सिंपल बना लिया। कोई वहां जाए, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो नो वन या एनीवन, टू गो देयर। ये आपने सिंपल सेंटेंस बना लिया जब आपने बोलना नहीं चाहते। अगर नहीं यहाँ पर आ जाए, जैसे मैंने सेंटेंस में लिया है, ये तो हमने पॉजिटिव बनाया था, अगर इस सेंटेंस को हम लेते हैं तो सेंटेंस कैसे बनेगा? यहाँ देख लेते हैं। इस सेंटेंस को बनाने के लिए आप यूज करोगे आई, यहाँ पर आप डोंट का यूज नहीं करेंगे, यहाँ ये सिंपल बनाएंगे आई वांट, राइट। उसके बाद नो वन, उसके बाद आप टू लगाएंगे, उसके बाद नोट लगाएंगे, राइट। यानी कि जब हमारा ये ऑब्जेक्टिव केस में से कोई भी होगा उसके बाद आप टू लगाएंगे, फिर नोट का यूज करेंगे। इधर आप डोंट या डजंट का यूज नहीं कर सकते। लेफ्ट हैंड साइड में जो भी सेंटेंस हमारा होगा, अगर वो आपका पॉजिटिव है, तो जो राइट हैंड साइड को जो भी सेंटेंस आपका
आपका बनेगा वो डजंट और डोंट से नहीं बनेगा, वो हमेशा आप टू नोट का यूज करेंगे, राइट? क्योंकि यही डिफर आपको मैं समझाना चाहती हूँ कि इस टाइप का सेंटेंस बनाने के लिए आपने इसका यूज करना है, क्योंकि हम मोस्टली सेंटेंस इस टाइप के ही बोलते हैं, तो ये आपको समझाना जरूरी हो जाता है। टू नोट हो गया, उसके बाद आप क्या लगाएंगे? गो और देयर। अगर यहाँ हम इंटेरोगेटिव की बात करते हैं तो आप डू और डोंट को पहले ले आएंगे। अगर यहाँ इस सेंटेंस में नेगेटिव बोलते हैं तो आप डू और डज को पहले ले आएंगे, बाकी आपका सेंटेंस सेम चलेगा। आप प्रैक्टिस करके देखिएगा, आपको ये इजी समझ आ जाएगा। 2-4 सेंटेंस में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, बट इजी टर्न पे आ जाएगा अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो। अगला सेंटेंस है हमारा, मैं चाहती हूँ कि वह लड़की हमारे घर आए। आई वांट दैट गर्ल, यानी कि वह लड़की, दैट गर्ल टू कम टू हमारे घर, यानी आवर हाउस। अब ये चीज देखिए आप यहाँ पर, अगर टू हमारे घर, उसके घर, मेरे घर, तो आप टू का यूज करेंगे। अगर ये नहीं होता है, सिंगल आपका हाउस होता है, तो टू नहीं आएगा। किसी भी हाउस या होम का यूज करते हैं तो आप, ठीक है, छोटी चीज आपने याद रखनी है। अगर इसी सेंटेंस को लेती हूँ, मैं चाहती हूँ कि वह लड़की हमारे घर ना आए, तो आप बनाएंगे, ये पॉजिटिव बन जाएगा हमारा, आई वांट दैट गर्ल टू नॉट। यहाँ पर आप क्या लगा देंगे? टू नॉट कम टू आवर हाउस, राइट? ये चीज आपने केवल ध्यान रखनी है। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव बोलते हैं तो आप इजीली बना लेते हैं, लेकिन जब आप राइट हैंड साइड का सेंटेंस जो होता है वो नेगेटिव में बोलते हैं तो टू नॉट उसके लिए हम यूज करेंगे, डोंट या डजंट का हम यूज नहीं करेंगे, राइट? तो काफी सारे सेंटेंसेस इससे आपने बनाने हैं और बोलने हैं। अब बात आती है नीड की। आई होप ये वांट आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपने सेंटेंसेस में यूज करना है। अब हम बात कर लेते हैं नीड का यूज कैसे किया जाता है। जब हम नीड की बात करते हैं और नीड के साथ टू आ जाता है या नीड्स के साथ टू आ जाता है, तो सेंटेंस की सेंस होती है हमारी जरूरत है। जरूरत है, किसी काम के करने की जरूरत है। अगर आप किसी चीज की जरूरत की बात करते हैं तो इसका मतलब है, अगर आपने वांट को अच्छे से पढ़ लिया तो इसको इजीली आप समझ पाएंगे, क्योंकि वांट और नीड्स दोनों सेम चलते हैं, बल्कि डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस चीज के लिए बोल रहे हो, कि जो चीज आपको चाहिए या वही चाहत आपकी जब जरूरत बन जाती है, जिसके बिना आपका कोई काम नहीं चल सकता, वहां पर आप नीड का यूज करते हैं। बस इतना सा डिफर आप याद रखेंगे। सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर होगा हमारा सब्जेक्ट, नीड, नीड्स और टू लगेगा इनके साथ, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा तुम्हें एक मोबाइल खरीदने की जरूरत है, एक मोबाइल खरीदने की जरूरत है। जरूरत है, या आप ये भी बोल सकते हो कि तुम्हें एक मोबाइल खरीदने की चाहत है या चाहते हो। देखो हिंदी में बोलने से आपकी कुछ भी हो सकती है, डिपेंड करता है सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो उसकी जरूरत है या चाहत है, वो उस पर डिपेंड करता है कि आप किस वे में आप बात कर रहे हो। अब जरूरी नहीं है कि आप नीड से बनाओ, हो सकता है आपका काम चल रहा है और आप वांट से बना दो, और कई बार ऐसा होता है मोबाइल के बिना आपका काम नहीं चल रहा है, काम रुक रहा है, तो आप उसको नीड्स की तरह यूज करेंगे। तो यही बस आपने डिफर याद रखना है। तुम्हें एक मोबाइल खरीदने की जरूरत है, यानी आई नीड टू, यानी कि आई के साथ हमने नीड का यूज किया। अगर सिंगुलर पर्सन होता है, उसे खरीदने की जरूरत है, तो ही नीड्स आ जाता। आई नीड टू बाय या परचेज का यूज कर सकते हैं, बाय अ मोबाइल। अगर मैं यहाँ कहती हूँ खरीदने की जरूरत नहीं है, उसके बिना काम चल रहा है, तो नेगेटिव सेंटेंस में आपको पता है आप क्या पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारे जो नेगेटिव सेंस में जो सेंटेंस बोले जाते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं डोंट या डजंट का। तो वही स्ट्रक्चर आपने ध्यान में रख लेना है। आई डोंट नीड टू बाय अ मोबाइल। हम इसी सेंटेंस को लेके सभी सेंटेंस बनाएंगे। अब हम बोलते हैं क्या तुम्हें मोबाइल खरीदने की जरूरत है, तो डू यू नीड टू बाय या परचेज भी यूज कर सकते हो आप, अ मोबाइल। अब मैंने कहा तुम्हें मोबाइल खरीदने की जरूरत क्यों है, तो व्हाई डू यू नीड टू बाय अ मोबाइल। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपने वांट्स को अच्छे से पढ़ा होगा तो नीड्स में कुछ ज्यादा नहीं है, केवल वही चीजें फॉलो करनी है, और जब आपकी चाहत जरूरत बन जाती है तो आपने नीड का यूज कर लेना है। तो आज की इस वीडियो में हमने दो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़े, वांट्स और नीड। आप इनकी प्रैक्टिस करके देखिएगा, मोस्टली सेंटेंसेस हम डेली अपनी कन्वर्सेशन में इन्हीं के आधार पर बोलते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।